अभी हमारे साथ अबरार अली जी बने हुए हैं जो कि ग्राम सभा मुगलपुरा के वर्तमान ग्राम प्रधान डॉक्टर अब्बास अली जी के प्रतिनिधि हैं और उनके पुत्र भी हैं। आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं इनके विकास कार्यों के बारे में कि कितने विकास कार्यों को अपने नेतृत्व में इन्होंने मुगलपुरा ग्राम सभा के धरातल पर उतारा है। तो स्वागत है आपका डेली लाइव न्यूज में। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस ग्राम सभा मुगलपुरा को मैं यही चाहता हूं कि मॉडर्न मुगलपुरा बनाया जाए। शुरुआती दौर में जब 2021 में हम लोग जब चुनाव जीते तब से यही एजेंडा रहा है कि हम इस ग्राम सभा को या वो मनरेगा के माध्यम से हो या राज्य वित्त के माध्यम से हो या फिर और भी सुविधाओं के या विधायक जी के माध्यम से या फिर और भी सरकार के किसी अन्य माध्यम से हो तो इस ग्राम सभा को जो है मॉडल बनाया जाए। लेकिन अभी जैसे कि देखा जाए सरकार द्वारा जो भी बजट दिया जाता है वो ग्राम सभा के जो लोग होते हैं लोग जितने भी संख्या है उसके हिसाब से दिया जाता है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी ग्राम सभा बहुत बड़ा है और ग्राम सभा में लगभग मुगलपुरा है, मुगलपुरा गराड़ी है, लेकिन देखा जाए तो जिस तरह से बजट आता है बहुत कम आता है। उस तरह से हम ग्राम सभा के साल भर में देखा जाए तो एक आरसीसी रोड बनवा सकते हैं और 2-4 मतलब कोशिश करें तो शौचालय, अगर शौचालय तो खैर अब तो वित्त से आ जाता है पैसा, देखा जाए तो और भी बहुत 10-15 सोख्ता बनवा सके, इससे ज़्यादा जो है बजट नहीं आता है। लेकिन अगर एरिया के हिसाब से बजट आता तो मतलब हमारे यहाँ चक्रोड ज़्यादा है, नालिया की भी सुविधा बहुत कम है। कोई ऐसा नाली नहीं है कि जो मतलब जाके कहीं अच्छे जगह पे मिल जाए उनका जो निकासी किया जाए। हमारा गांव इस बार ओडीए प्लस में आया है। ओडीए प्लस में आने पर यह है कि अभी तो बरसात की वजह से काम शुरू नहीं हुआ है, लेकिन अब काम शुरू हो जाएगा। इसमें सोख्ता या फिर नाली गड्ढा जो भी है उसको सही किया जाएगा और नालियों को मरम्मत भी किया जा रहा है। अभी इंटरलॉकिंग भी किया गया है, जो कई सालों से इंटरलॉकिंग उस पर मतलब खड़ंजा पूरा टूट गया था तो वो भी सही किया गया है। 2020-21 से हम लोग जब भी से आए हैं जब तक कोशिश यही रहा है कि जहाँ जो भी पैसा आ रहा है ग्राम सभा में वो ग्राम सभा के हित में ही लगाया जाए, उसी के विकास कार्यों में इस्तेमाल किया जा रहा है। और आगे हम सरकार से यही कहेंगे कि एक एरिया के हिसाब से देख ले ग्राम सभा में कि क्या एरिया है, उसमें क्या रोडें निकली हुई हैं। अगर हम मान ले ग्राम सभा में 100 ही लोग हैं, ग्राम सभा बड़ा है तो लोग जो बाहरी आते हैं ग्राम सभा से होकर दूसरे ग्राम सभा में जाते हैं, तो अगर चक्रोड ही ना हो, रोड ही ना हो, नाली की जो है सुविधा अच्छी ना हो, गाँव में घुसते ही बदबू करना शुरू कर दे तो वो भी तो ठीक नहीं है। तो ज़रूरी ना हो कि ग्राम सभा की जो जितने भी लोग हैं उसमें लोग के हिसाब से न देकर एरिया के हिसाब से बजट दिया जाए ताकि ग्राम सभा के हित में काम किया जा सकता है और ग्राम को मॉडल बनाया जा सके। बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह रही है कि आपने ग्राम सभा को मॉडल बनाने की बात की और सरकार के तमाम योजनाओं को दर्शाया जो पंचायत स्तर पर सही है और गलत है उसको आपने पर्दाफाश किया। लेकिन कौन कौन से विकास कार्य को आपने मुगलपुरा ग्राम सभा के धरातल पर उतारा है अब तक 21 से लेकर के अब तक? देखिए, सबसे पहले तो हम सरकार की जो शुरुआती दौर से चली आ रही 2005 एक्ट से चला आ रहा है मनरेगा के माध्यम से हमारा ग्राम सभा 2021 में भी नंबर 1 गांव रहा पूरे ब्लॉक में, मनरेगा के माध्यम से रोजगार देने का माध्यम पर 2022 में भी रहा और 23 में भी रहेगा। अभी तक तो काम अच्छी चल रही है, लेकिन बरसात में तो मनरेगा काम चलेगा नहीं। मनरेगा के माध्यम से ना मजदूरों की जो है हमने मजदूरी दिया, हमने 100 दिन का रोजगार कई लोग का पूरा भी कराया। दूसरी बात यह है कि जो बजट आया उस बजट को हमने इस्तेमाल किया रोड बनवाने में, ज़्यादातर रोड बनवाया ताकि हम इसको जब तक रोड सही नहीं रहेगा तब तक उसके आवागमन सही नहीं रहेंगे, वहाँ के विकास कार्य सही नहीं रहेंगे। उसके बाद से जो भी है केयर टेकर का समय से पैसा देना और सफाई कर्मचारी को हमेशा निर्देश देते रहना हर जगह सफाई करने के लिए। अब जितना बजट आता है हम उतने में हम गाँव के लिए संतुष्ट काम किए हैं। जहाँ तक शौचालय भी ज़रूरत पड़ी हम शौचालय भी ग्राम सभा को दिए हैं, अच्छा खासा शौचालय भी हमने पिछले वर्ष से दिया है। 20-21 में तो नहीं दे पाए, लेकिन 22-23 से जब मालूम चला कि ऑनलाइन प्रक्रिया सब कुछ चल करना है तो हमने करवाना शुरू कर दिया और अच्छे लोगों का मतलब शौचालय मुक्त लगभग हमारा गांव हो ही जाएगा। कुछ दिनों में ऐसा होगा कि बिल्कुल जीरो हो जाएगा, है ना। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल कह रहा हूँ जीरो हो जा रहा है, लेकिन हाँ जीरो एकदम है कि मैं जब तक मेरी सत्ता जाते जाते मैं ये कंफर्म करूँगा कि मैं इतना कर दूंगा कि लोग आने वाले मेरे कुछ उस पर ना देख के मेरे काम पे वोट देंगे और मैं अगला भविष्य भी मैं इस गांव के लिए मैं समर्पित कर दूंगा। बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह रही कि आप विकास के तमाम मुद्दों को दर्शा रहे हैं तो गली और नाली के साथ साथ सड़क की क्या स्थिति है आपके ग्राम सभा में? देखिए, सड़क तो एक तो मेन रोड निकलता है बीच गांव से निकलता है, वो तो खैर पीडब्ल्यूडी में आता है तो वो तो बेहतर है।
लेकिन जो ग्राम सभा में जो रोड थी, 2 रोडें बची थी ऐसी जो मतलब बिल्कुल टूटी हुई थी, इसको लगता था कि उसको करना चाहिए, तो हमने इस बार करवा दिया। मनरेगा के माध्यम से भी करा दिया और राजगीर के माध्यम से करा दिया। हमारे यहाँ सिर्फ एक बचा हुआ है, वो भी खड़ंजा है, इतना परेशानी नहीं होता है, लेकिन मैं अगला बजट जब भी आता है वही एक रोड बच गया है, तो मैं उसको कोशिश करूँगा उसको पहले ठीक करा दूँ, जो ग्राम सभा के अंदर आता है। उसके बाद से अगर बजट आना शुरू होता है या फिर कोई और निधि मिलती है, तो मैं ग्राम सभा के जो अलग अलग ग्राम सभा से जो रोड जोड़ रहे हैं, ग्राम सभा को आने के लिए जाने के लिए, बीचों में पानी कहीं कहीं लग जाता है, बगल के ही गांव से इस गांव में आने के लिए बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, टूट जाते हैं रोड, बरसात के समय पानी लग जाते हैं, तो उस पर जब तक खड़ंजा नहीं कराया जाएगा तो पानी लगना वो खत्म नहीं होगा। तो पानी लगना खत्म तभी होगा जब उसको खड़ंजा करा दिया जाएगा। तो ग्राम सभा में एक काम रह गया, उसको या इंटरलॉकिंग आरसीसी कराने के बाद से अगर मेरे पास बजट आता है इसमें 23-24 में और बजट मिल जाता है, तो मैं ग्राम सभा के जो बाहर रोड निकलते हैं, जो कि ग्राम सभा में ही आते हैं, लेकिन जो गांव के बाहर से निकलते हैं, जो अलग अलग गांव से रूट से जोड़ते हैं, उनको मैं सबसे पहले मैं या तो मरम्मत कराऊं या तो उनको नया बनवाऊं।